हेलो, नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी है वो आपकी बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीईटी पटवार पशु परिचर 2024 के लिए राजस्थान जीके हम निरंतर हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें संघर्ष सीरीज का पार्ट 8 आप आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सिलेक्शन होगा अब आपकी मुट्ठी में। तो आज की क्लास ऐसी है जिसमें से क्या है, ओल्ड जो आपके शिक्षक भर्तियों के जो पेपर हुए हैं उनमें से हम आज के क्या है प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक आपको देखना होगा, तभी आपके क्या है एक भी प्रश्न यहाँ से आपका गलत नहीं होगा। इस क्लास से 3 या 4 प्रश्न जरूर आपके आएंगे सीईटी एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के प्रश्न ऐसे हैं जो आपके मतलब कि 2022 से 23 के मध्य जो प्रश्न जो आपके सेकंड ग्रेड में आए हैं और आपके ग्रुप सी ग्रुप में आए हैं, ग्रुप बी भर्तियों में, ऐसे प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। तो क्लास को लास्ट तक आपको देखना होगा, तभी आपके क्या है ये प्रश्न सभी आपके सही होने वाले हैं। तो आज की क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें आप सभी। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि पहला प्रश्न क्या पूछा है सर जी कि मेवात एवं जो आपका डांग क्षेत्र है वो आपके निम्नलिखित में से एक ओपन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? AW, BSHW, BWHW या आपका CWG। ये हम आपको बता दें कि ये हमारा प्यारा सा क्या है, ये आपका प्यारा सा राजस्थान है। जो यहाँ पर इस प्रकार से क्या है जो वनस्पति है यहाँ पर कौन सी मिलती है, BWHW ये प्रकार की वनस्पति मिलती है। और ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी मिलती है, BSHW प्रकार की वनस्पति मिलती है। और ये वाला आपका क्षेत्र है यहाँ मिलती है कौन सी, AW मिलती है, यहाँ पर मिलती है AW। और जो आपका ये क्षेत्र है यहाँ पर मिलती है कौन सी, CW और G ये प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, मेवात क्षेत्र। मेवात एवं डांग क्षेत्र में मिलती है आपकी कौन सी, CWG आपकी प्रकार की वनस्पति है वो आपकी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, आपड़ो राजस्थान। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र में आपकी BWHW प्रकार की वनस्पति मिलती है। और जो ये आपका क्षेत्र है यहाँ मिलती है BSHW प्रकार की। और ये वाला क्षेत्र है यहाँ मिलती है AW प्रकार की। और ये वाला क्षेत्र है आपका ये, और यहाँ पर मिलती है कौन सी, C और W और G आपकी प्रकार की वनस्पति वो मिलती है। ये आपकी कोपेन के अनुसार है, कोपेन के अनुसार आपकी क्या है जलवायु है। और थार्मोथेट के अनुसार आपकी अलग अलग जलवायु हैं वो आपकी बताई गई हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ये आपको बताना है कि जो जोधपुर है वो आपका किस पहाड़ी पर, जो जोधपुर किला है वो आपका किस पहाड़ी पर बनाया गया है। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। अरावली, सोनगिरी, चिड़िया टूक या गर्गाचारी। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, ये बनाया गया है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बनाया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका बनाया गया था 1459 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी नींव किसने रखी थी, करणी माता ने। करणी माता ने इसकी नींव रखी थी किसकी, जोधपुर क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग की। जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो आपका करवाया गया था किसने, राव जोधा द्वारा। राव जोधा द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। जोधपुर जिसे क्या कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि
1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये आपसे पूछा गया कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट आपका कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, मेजर आपका बर्टन, या आपका मैक मूसन, या आपका ईडन। जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो आपका कौन था? मेजर बर्टन आपका पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको निरंतर आपको क्या है पढ़ाई करनी है और अपने सपनों को बुलंद आपको करना है और एक दिन ना एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रथम बार 7 हज़ारी के मनसब और आपका मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक आपका कौन था? ये आपसे पूछा गया है कि 7 हज़ार आपके मनसब है वो आपके किसको दिए गए थे? ये आपसे पूछा गया है। भगवान दास को, सवाई जय सिंह को, मान सिंह को, राजा बिशन सिंह को। जो 7 हज़ारी मनसब हैं ये आपको किसको दिए गए थे? मान सिंह को 7 हज़ार मनसब दिए थे, अकबर ने दिए थे। अकबर ने यहाँ पर 7 हज़ार मनसब दिए थे और मिर्ज़ा राजा की क्या है उपाधि दी थी और फर्जंद बेटा की उपाधि इनको दी गई थी। फर्जंद बेटा की उपाधि अकबर ने मान सिंह को दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? दादूपंथ, जसनाती सिद्ध, राम विष्णुई संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय। जो आपका अग्नि नृत्य है वो आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो आपका किया जाता है कतरिया सर, कतरिया सर, कतरिया सर आपका बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर, और ये करते हैं आपके जसनाती सिद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो अफीम उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में, जयपुर दौसा में, धौलपुर भरतपुर में, या अजमेर नागौर में। जो अफीम उत्पादन है, अफीम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है। ये आपका अफीम उत्पादक ज़िले हैं वो आपके हैं कौन से? चित्तौड़गढ़ और आपके झालावाड़ ज़िले हैं वो अफीम उत्पादक ज़िले माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। एक बार सेशन को शेयर जरूर करके आएँ कि संकरिया नृत्य संबंधित है। संकरिया नृत्य आपसे पूछा है कि किस जनजाति का ये आपका नृत्य है। मैं आपको ट्रिक लिखवाता हूँ एक, बाईपास, बाईपास। ये आपकी कालबेलियों के नृत्य हैं। बागड़िया, बागड़िया, और आपके क्या है? बागड़िया, और क्या है? इंडोनी, इंडोनी, और आपकी क्या है? पनिहारी, पनी, पनिहारी, और आपकी क्या है? संकरिया, संकरिया। जो ये नृत्य हैं ये आपके कालबेलियाओं के नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। वैसे आपका बागड़िया हो जाएगा, ई से आपका इंडोरी, पी से आपका क्या हो जाएगा? पा से हो जाएगा आपका पनियाड़ी, और ये आपका से हो जाएगा संकरिया। जो आपका अब क्या पूछा है? संकरिया नृत्य पूछा है, तो ये आपका कालबेलिया इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हाजिर है कि चल्हे का टीगला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? जयगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का, गागरौन का, या आपका रणथंभौर का। जो जयगढ़ का किला है इसकी हम बात कर लेते हैं कि जयगढ़ का जो आपका यानी कि जयगढ़ यानी कि चिल्का टीला जिसे नाम से जाना जाता था। जयगढ़ मतलब कि जयगढ़ ये आपका कहाँ पर है? ये जो जयगढ़ है वो आपका दुर्ग वो आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर
इसमें क्या है, एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप क्या है स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो इस दुर्ग में स्थित है। तो कहाँ पर है ये दुर्ग? ये आपका जयपुर जिले में है, जयगढ़। इस जो दुर्ग में जो आपकी इंदिरा गांधी थी उसने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। जयगढ़ दुर्ग में कहा जाता है कि इसमें क्या है, सोने चांदी काफ़ी मात्रा में यहाँ से क्या है इस दुर्ग से खुदाई करने के दौरान यहाँ पर मिला था। ये इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो जयगढ़ किला है ये आपका मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर बनाया गया था, नाम पर स्थित है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये क्या पूछा गया है कि फूटा देवल का मेला है वो आपका कहाँ आयोजित आपका होता है। ये प्रश्न आपका आया था 29 जनवरी 2023 में। आपका ये प्रश्न है वो आपका पूछा गया था। ये आपका एग्ज़ाम ग्रुप आपका बी, शायद बी में पूछा गया था। 2023 की हम बात कर लेते हैं, यानी कि एक वर्ष पहले ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि फूटा देवल का मेला है वो आपका कहाँ पर आयोजित होता है। उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या आपका डूंगरपुर में। ये आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित जो आपकी परीक्षाएं हुई थी उनके क्या है आज ये आपके प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो अब आपको बताना है कि फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है। जो आपका फूटा देवल का जो ये मेला है ये आपका लगता है जयसमंद जिले में। जयसमंद सॉरी क्या है, राजसमंद है, जयसमंद नहीं। ये राजसमंद आपका जो जिला है यहाँ पर फूटा देवल का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में किस जिले की मतलब सबसे कम यहाँ पर साक्षरता दर है। कम सबसे कम यहाँ पर कितनी है साक्षरता दर, यहाँ से पूछा गया है कि किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। सिरोही की, जालौर की, प्रतापगढ़ की, यहाँ की डूंगरपुर की। जो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो आपकी कहाँ की है, जालौर की स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर आपसे पूछा जा सकता है कि महिला साक्षरता दर कितनी है। 52.1 आपकी साक्षरता दर है, 52.1 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी द राइट आंसर आपका होने वाला है। सबसे कम आपकी साक्षरता दर है वो आपकी जालौर जिले की है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। कालीबंगा को, आहड़ को, बालाथल को या आपका बैराट को। जो धूलकोट है इसे क्या कहते हैं, ताम्रवती भी कहा जाता है। तो धूलकोट है ये जो आपकी जो सभ्यता है ये आपकी उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदयपुर में स्थित है और ये आपकी कहाँ पर है, आहड़। और आहड़ आपका उदयपुर में हो जाएगा। अगर नदी आपसे पूछा जाए तो क्या बेड़च नदी के किनारे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। मोतीलाल तेजावत का जन्म आपका कहाँ हुआ था। कोलियारी, झाड़ौल, यहाँ का मातृकुंडी, यहाँ का सुरुम्बर। जो क्या है तेजावत, इन्हें किया जाता है राजस्थान के किसानों के मसीहा, नाम से इनको क्या है पुकारा जाता है। तो इनका जन्म है वो आपका हुआ था कोलियारी गांव में। कोलियारी जो आपका गांव है ये आपका उदयपुर ज़िले में है। उदयपुर ज़िले में आपका कोलियारी गांव है वो आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। ये आपसे पूछेगा चैत्र सिंह, हमीरदेव, या आपका वीर नारायण, या आपका गोविंदराज। जो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है वो आपसे पूछा गया। इसका राइट आंसर है आपका कौन सा,
गोविंदराज इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। गोविंदराज यानी कि 1290 आपका 494 क्या है संस्थापना की थी रणथंभौर की चौहान वंश की संस्थापक गोविंदराज, जिन्होंने 1294 ईस्वी में रणथंभौर के जो चौहान है उनकी क्या है मतलब माना जाता है 1900 क्या है 1294 से। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। वन की आशा चंबल को, बाणगंगा को, आहू को, बनास को। जो वन की आशा है ये आपकी राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बहने वाली सबसे लंबी नदी ये आपसे पूछा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी निकलती है आपकी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनौर की पहाड़ी ये आपकी कहाँ पर है राजसमंद से, ये आपकी नदी है वो आपकी इसका उद्गम होता है। तो वन की आशा कहा जाता है, वन आशा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान है वो आपका कहाँ पर है राजसमंद आपके जिले में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 18 जून 1576 को आपका युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। कहाँ पर राजस्थान में जो हल्दी घाटी है वो आपकी राजसमंद जिले में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसे कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। ये कहा जाता मतलब कि किसने कहा था, कर्नल जेम्सटोन ने। थर्मोपोली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि गढ़वीठली ये आपको पूछा गया गढ़वीठली दुर्ग है वो आपका कहाँ स्थित है। अजमेर में, सिरोही में, बारां में, कुशलगढ़ में। जो गढ़वीठली है वो आपका कहाँ पर है, ये आपका अजमेर जिले में है। गढ़वीठली दुर्ग जिसे क्या कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग गढ़वीठली का उपनाम है। ये आपका अजमेर ज़िले में स्थित है। तो आज के प्रश्न हमने पढ़ाए कितने 16 आज के प्रश्न हैं जो आपके विगत एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं। 2022 से 2023 के मध्य जो आरपीएससी आयोजित द्वारा जो परीक्षाएं हुई थी उनके प्रश्न आज हम आपको लेकर आए हैं। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ये आपके सीईटी एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न हैं वो आपके पूछे जाएंगे और शिक्षक भर्तियों में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्तियों में ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर आपको करना है, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर आपको कंटेंट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएँ। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय राजस्थान। जय हिंद।